अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने फ़ोन रोक दिया था। फ़ोन आ गया था, हमारा उस्ताद भी है और हमारा अब्बा भी है, उनका फ़ोन आ गया था, इसलिए मैं आपसे सामने में नहीं कुछ कह सका। यार माफ़ी मांगता हूँ आप लोग सामने में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफ़ीना हबीबिना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथियों में क्या बता रहा था, दरूद शरीफ की। जो शख्स 80 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता हो, 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाता है। जो 100 मरतबा पड़ेगा, 100 साल के गुनाह माफ़ हो जाएगा। कौन सा गुनाह माफ़ हो जाएगा? छोटे छोटे जो गुनाह होता है ये माफ़ हो जाता है। तो मेरे तकरीर गुणवान था, अल्लाह ही सबको देता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देने वाला है। जो इंसान कहता है कि देने वाला अल्लाह के सिवा कोई और, तो मेरे साथियों कोई अल्लाह के सिवा नहीं देने वाला है। हर एक चीज का मालिक अल्लाह है। जितने चरिंदों परिंदों पेड़ पौधे हैं, जितने हैं, सबको अल्लाह ही देता है। अल्लाह के सिवा किसी के बस के नहीं देने। मेरे साथियों, ये जंगल में लोमड़ी था, न लोमड़ी का पैर था, न लोमड़ी का हाथ था, न लोमड़ी का आंख था, और न लोमड़ी का कान था। जब वो शख्स देखता है कि लोमड़ी की वजह क्या है, मोटा किस तरह है, मोटा है क्या, न पैर है, न आंख है, न कान है, तो मोटा है क्या, किस तरह मोटा है। तो जंगल में वो शख्स खड़ा बैठा रहता है, देखता है क्या, एक पहाड़ से तरफ से आता है एक फरिश्ता, लोमड़ी को शहद दूध पिलाता है। जाने लगता है वो शख्स पकड़ लेता हाथ, कहता आप कौन है, और लोमड़ी को खाना कहाँ से खिलाते, दूध कहाँ से पिलाए, शहद कहाँ से पिलाए। वो फरिश्ता कहता है कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, और मेरा ड्यूटी यही है कि सुबह शाम आना और लोमड़ी को शहद पिलाना और दूध पिलाना। मेरा अल्लाह पाक की ड्यूटी लगा रखा है। तो वो शख्स सोच लिया, जब अल्लाह एक लोमड़ी को खिला सकता है तो मैं भी खा सकता हूँ, मैं भी अल्लाह अल्लाह करूंगा, मैं भी खा सकता हूँ। जो शख्स पहाड़ पे बैठ गया और अल्लाह अल्लाह करता रहा, एक दिन यहाँ, 2 दिन या 4 दिन या हफ्ते फाका हो गया, शरीर में जान नहीं है, तो अल्लाह से कहने लगा, ये अल्लाह, तू लोमड़ी को खिलाता था और मुझे क्यों नहीं खिला रहा है। गैप से आवाज आता है, ऐ मेरे बंदो, न लोमड़ी का आंख था, न लोमड़ी का कान था, न लोमड़ी का पैर था। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया हूँ, हाथ भी दिया हूँ, पैर भी दिया हूँ, कान भी दिया हूँ, सब कुछ दिया हूँ। तुम काम करो, तुम्हें रोजी का मालिक मैं ही, तुम काम करो, मैं तुम्हें रोजी दूंगा। तो शख्स आता है जंगल से और अल्लाह अल्लाह कहना छोड़ जाके काम करता, फिर नमाज। मेरे साथियों, अल्लाह ही सबको देता है, अल्लाह के सिवा किसी को बस के नहीं देने वाला है। पूरे जिंदगी भर हम अल्लाह अल्लाह करते रहे, काम धंधा छोड़ के, मेरे साथियों नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, फजर की नमाज पढ़ो, तुम काम के तलाश हो। अगर तुम्हें कह दूंगा फला जगह रोजी है, तुम हो जाओगे, तुम काम के तलाश हो। 12 घंटा के दिन में तुम्हें सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट मांगता हूँ, फजर के टाइम पर निकलो और रोजी की तलाश हो, हलाल रोजी की तलाश हो, हलाल रिजी की तलाश हो। हलाल रिजी में क्या फायदा है? अगर आप हलाल रिजिक कमाते हैं, खैर बरकत होगा, हलाल रिजिक से नेक साले औलाद होगा, हलाल रोजी से आपको सेहत बनेगा, हलाल रोजी से रोशनी होगा, आपको चेहरे से नूरानी होगा हलाल रिजिक खाने से। अगर पूरे हलाल रोजी कमाते हो, एक भी हराम का आ गया, पूरे खाना हराम का आ गया, पूरे शरीर के अंदर में हराम आ गया, तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। कोई इंसान कहता है मेरा दुआ कबूल नहीं होता, क्या वजह है? मेरे साथ यही वजह है, कबूल की वजह यही होता है कि कहीं न कहीं हमारी कमी है, हमारी कहीं न कहीं कमी है, इसीलिए हमारी दुआ कबूल नहीं होता है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, देने वाला मैं हूँ, मांगो ना, मांगने का तरीका हो ना। किसी मालिक के पास आप काम करते, समझाने के लिए करो मेरे साथियों, किसी के पास हम काम करते हैं, उसके पास जाए, भाई आप मुझे आराम से जाएंगे, भाई आप पैसा दे दीजिए, काम किया हूँ आपका पास पैसा आप दे दीजिए।
कितने आराम से बोलेंगे कि भाई आपके पास काम क्यों, मुझे पैसे दीजिए, खाना है। तो अल्लाह के पास हम जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे और कहेंगे ये अल्लाह तेरे सिवा कौन है, ये अल्लाह तेरे सिवा कौन है, रोजी कौन देने वाला, तू ही है। मैं नमाज पढ़ के उठा, तू खैर बरकत दे, कमाए में खैर बरकत दे, अल्लाह रोजी दे। अल्लाह रोजी देने वाला है। अगर आप ना भी नमाज पढ़ते फिर भी अल्लाह देता है, आप नमाज नहीं पढ़ते फिर भी अल्लाह देता है। शराबी भी अल्लाह खिलाता है, नमाजी को भी अल्लाह ही खिलाता है, सबको अल्लाह खिलाता है। सबसे बड़े इंसान को दिमाग दिया है कि जन्नत जहन्नम बनाया गया है। अपने अपने अंदर में इख्तियार है कि हम जन्नत में जाएं कि जहन्नम में जाएं, वो अपने अंदर में अल्लाह ने इख्तियार दिया है। अपने अंदर अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि आपको करना क्या है, जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है, ये तुम्हारे ऊपर है। अच्छे काम करेंगे जन्नत है, नहीं तो जहन्नम है ये मेरे साथियों, जहन्नम है ये। हमेशा भाई कहता हूँ कि आप हलाल रोजी कमाए, कम ही कमाए, हलाल रोजी कमाए और अपने बाल बच्चों को खिलाए और अपने बाल बच्चों को अच्छे तरीके सिखाए। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, हम सब मिलकर नमाज पढ़ते हैं, औलाद हम लोग को भी देखेगा अरे मेरा बाप नमाज पढ़ता है, माँ नमाज पढ़ती है। अगर हम खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमारी अहलिया नमाज नहीं पढ़ती है, क्या बच्चे नमाज पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, कुछ देखा ही नहीं है। हमेशा कहता हूँ भाई कि माँ गोद है बच्चे का स्कूल। पहले माँ अपने बेटे को, अपने बच्ची को माँ ही सिखाता है। माँ का अल्लाह ने इतने पावर दिया है, चाहे तो बेटे को वली बना दे। माँ का अल्लाह ने इतने पावर दिए बेटे को वली बना दे। बेटा भी ऐसा हो, माँ भी ऐसा हो। अगर आप बाप का फर्ज हलाल रिज़्क़ कमाए और अपने बीवी खिलाए और बच्चे को भी खिलाए। हलाल रोजी कमाने से ही है कि आप भी खाएं और बच्चे को भी खिलाएं, नेक औलाद होगा। अगर आप हराम के कमाते हैं, आपका औलाद आपका कहना नहीं मानेगा, ना फरमान होगा कि किसी उलमा के पास जाएंगे, किसी भाई बत दीजिए, ताबीज़ दीजिए, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है। तो अपने कमी की वजह मेरे साथियों, अल्लाह से दुआ करता हूँ हम तमाम इंसानों को हलाल रोजी कमाने के दे और हलाल रिज़्क़ बाल बच्चे खिलाए, हलाल रोजी कमाए और हलाल रिज़्क़ बाल बच्चे खिलाए। और हमेशा कहते तो मेरा यूट्यूब के चैनल है सूफी रहमत की तकरीर, जाइए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमेशा क्यों कहता हूँ, अगर कोई भाई के पास मैसेज जाएगा दरूद से फजीलत है, हलाल रोजी कमाने के लिए है, कोई भी अगर अमल कर लेते हैं तो आपके भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। भाई आखिरत की मैदान में, हशर की मैदान में कोई काम नहीं आने वाला है, सारे चीज छूट जाएगा। जाएगा क्या, पहचानेगा सर के मैदान में, सब भागेगा कि नेकी हमसे ना मांगे, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। हशर के मैदान में काम आएगा अपने नेकी। अल्लाह से दुआ करता हूँ, कहने जाते अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। हमेशा कर दो जिस पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए आप दुआ करें सब मिल के कि हम सब आपस में मिल रहे तौफीक है, दुआ करते रहे हमेशा मुल्क के लिए, अल्लाह आपस में मिल तौफीक। कहने जाते अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।